ओम परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय। कल की भगवान जी की जय। देखिए, हमारी उम्र वैसे तो 55 से ऊपर की भी हो गई है और 18-20 साल हम मानमानी अखाड़े में रहे। तो पहले नंबर तो ये है, हमने ये बचपन से शास्त्र पढ़े, हमारे घर में भी थे, विवेकानंद वगैरह के देखिए। तो मेन बात यह है कि यदि आपके घर में ये ग्रंथ होंगे, ये देखिए ये ग्रंथ है, ये है बृहदारण्य उपनिषद। ये बृहदारण्य उपनिषद है, इतना मोटा है, ये शंकराचार्य ने भाष्य किया था, ठीक है जी। और देखो ये ईशाद 9 उपनिषद, इसमें 9 उपनिषद हैं, ये भी शंकराचार्य का भाष्य है, ठीक है जी। देखो इतना मोटा है ये, ठीक है। ये छांदोग्य उपनिषद है, इसे मैं अभी लेके आया हूँ, ये इतना वो है, ठीक है। देखिए ये योगी कथा अमृत है, ये गरुड़ पुराण है, इसका 16वां अध्याय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो है ये जो है विवेक चूड़ामणि है, ये जो है ये भाष्य समेत, ये जो है इसका भाष्य किया हुआ, मतलब व्याख्या की हुई है, विवेक चूड़ामणि है ये, ठीक है जी। और ये शिव स्वरोदय, शिव स्वरोदय। तो मेन बात यह है कि ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। यदि ये ग्रंथ आपके घर में होंगे तो आप कभी तो पढ़ सकते हो, छुट्टी के दिन, होली, दिवाली, बहुत सी छुट्टी पढ़ते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, 0.0001% तो आएगा, कम से कम कुछ नहीं तो बोलने की क्षमता तो आएगी। हमारे घर में विवेकानंद की पुस्तक थी, 2 थी, आपको बताऊं बात में, तो मैंने आज भी मुझे याद है, कम से कम 40 या 45 साल पहले मैं रात के 10 बजे गर्मियों में पढ़ी थी, ये बताऊँ। और भी पुस्तकें थी, मतलब ये आपकी 1971 की जो लड़ाई वो भी थी, और भी थी, कई थी धार्मिक पुस्तक, मुझे बचपन से पढ़ने शौक था। एक तो ये, दूसरे नंबर में जहाँ भी रहा मुझे भगवान की कृपा से पुराण वगैरह पढ़ने को मिले, आप बताऊँ बात में। तो मेरी सोच ही अलग है बचपन से ही, और कुछ प्रकृति ने मेरे सामने माहौल ऐसा हो गया कि मुझे राजी और गैर राजी सोचने पे मजबूर किया। बचपन से मैं त्यागी बैरागी नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ था, जिस तरह के माहौल में पैदा हुआ था, तो हम भी सेठ साहूकार की तरह होते, अच्छा खासा पैसा था। जिस परिवार में मैं पैदा हुआ था उसमें अच्छा खासा रौब रुतबा जो होता है, और जाट घराने में पैदा हुआ, आपको बताऊँ बात में। अब जाटों की तो जाटों की बातें भी मालूम है, और जिसमें पैसा भी अच्छा हो, मान प्रतिष्ठा हो, तो फिर कहना ही क्या है। परंतु हमारे साथ में जो भी हुआ, हमारे परिवार के साथ भी हुआ, उस पर मैंने चिंतन किया, फिर मेरे जीवन में बहुत ज़बरदस्त हो गया था। संक्षेप में बता रहा हूँ, हमारे नाना जी कत्ल हो गई, मेरी पकड़ हो गई, फिर हमारी माता जी का मर्डर हुआ, बहुत बुरी तरह से हुआ था। संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। इन चीज़ों में मैंने बहुत शोध किया। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद में, प्रॉपर्टी के कारण ये सब हुआ, प्रॉपर्टी के कारण ही ये समझ लो इतनी हालत खराब हो गई कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक तो ये हो गया, और फिर मैंने शास्त्र पहले से पढ़े, अब भी पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ को, मैं औरों की तरह अंधभक्त नहीं हूँ, आपको बताऊँ बात में, कि कोई कुछ भी कह दिया हम उसे मान लें। भाई प्रमाण तो चाहिए ना, ये शास्त्र क्या कह रहे हैं। प्रश्न ये है कि आज जो भी व्यक्ति धर्माचार्य बोल रहा है, क्या वो इनके अनुकूल बोल रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो गरुड़ पुराण का जो 16वां अध्याय है, क्या वो इसके सही बोल रहा है, इससे क्या इसी में से बोल रहा है। ये विवेक चूड़ामणि हैं, क्या कोई भी धर्माचार्य इसमें बोल रहा है। ये उपनिषद हैं ये। क्या कितने धर्माचार्य उपनिषदों में से बोलते हैं, आप देखिए ना, कितने धर्माचार्य उपनिषद बोलते हैं, उनके दिखाते भी हैं क्या। बातें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करी जा रही हैं, वहाँ पे उपनिषदों में जो भी लिखा हुआ है सही ढंग से, क्या कोई बता रहा है शंकराचार्य भाष्य का उपनिषदों में से क्या क्या लिखा हुआ है। इनमें बहुत कुछ है,
ये उपनिषद हैं जो, इनमें से क्यों नहीं बता रहे भाई? अच्छा, अब क्या बात है, देखो इन उपनिषदों में भी क्या लिखा हुआ, आप पढ़िए। ये तो मैं एक चीज बता रहा हूं, परंतु ये मत समझ लो कि आपने उपनिषद समझ ही लिए। समझ आप बहुत थोड़ा सा समझ पाएंगे। समझने के लिए इसमें क्या है कि महाभारत में एक श्लोक है, वैसे सभी शास्त्रों में उसी से मिलता जुलता। महाभारत के अंदर व्यास जी कह रहे हैं इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिन्हें मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं, संजय समझते या नहीं इसमें संदेह है। संदेह नहीं, सच्चाई है कि 8800 श्लोक इन्हें संजय समझ ही नहीं सकते। संजय की क्षमता ही नहीं है समझने की। व्यास जी तो इसलिए समझते हैं, व्यास जी ने तो बोला ही है कि वो एक तो अंशावतारी साहब, विशेष कार्य के लिए ही आए व्यास जी, तो विशेष हैं वो, और योग सिद्ध तो वही हैं। सुखदेव जो है एक तो ब्रह्मचारी भी, देखो सुखदेव के पास क्या है, ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं और आत्मा में अवस्था में रहने वाले हैं। सुखदेव जो है देखो ब्रह्मचारी, विरक्त, 100% विरक्त और आत्ममय भाव में रहने वाले हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, विरक्त होगा और 100% आत्ममय भाव में रहेगा, वो ही इन शास्त्रों को समझ सकता है। अब इसमें थोड़ी सी और बात तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर और आपको भ्रमित हो जाओगे। या ये कही जाए कि ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है और विरक्त होना भी 100% जरूरी है। इन शास्त्रों को समझने के लिए ब्रह्मचारी होना 100%, 1% नहीं 100% जरूरी है। देखिए कोई भी व्यक्ति या तो व्यास जी की तरह से हो भाई, अंशावतारी हो, सिद्ध हो, नहीं सिद्ध नहीं, योग सिद्ध हो, कपिला नाम सिद्धोमणि, कपिल जी की तरह थे सिद्धों में भी सर्वोच्च, या वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्मज्ञानी, वो समझ सकते हैं। नहीं साधारण आदमी और जो आजकल के ये है ना, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ये समझ नहीं सकते आप। तो व्यास जी यही बात कह रहे हैं कि व्यास जी तो समझते हैं, सुखदेव समझते हैं, संजय या समझते, संजय नहीं समझ सकते। संजय किसलिए नहीं समझ सकते? संजय न तो अध्यात्म वेदता है, आपको बताऊं बात, संजय को जीव आत्मा की कोई जानकारी नहीं है। संजय को वहाँ दिव्य दृष्टि इसलिए दे दी गई, धृतराष्ट्र जो है सुना सकें कि महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है। व्यास जी ने कृपा करके दे दी कि भाई संजय है ना, समझा देना क्या क्या जो जो देखा है ट्रांसफर करना है बस खाली उन्हें। तो जो सुना जा रहा है, जो भी अब दिव्य दृष्टि जो 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 शक्ति दी थी व्यास जी ने, उसका ये था कि जो जो खास खास घटनाएं होंगी सब उससे टेलीविजन की तरह से दिखाई देगा, क्या कौन क्या कह रहा है, औरों को न दिखाई दे पर संजय को दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। तब उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। आपको बताऊं बात में, एक तो ये इसमें जो है कुल सारांश यही है कि हमारे शास्त्रों में जो श्लोक लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ लिखी हुई है, वो कोडवर्ड में, आज की भाषा में बताऊं तो, या ये कही जाए, या आजकल क्या वो लगा देते हैं लॉक भी तो लगा रहे हैं, पासवर्ड, जैसे मोबाइल में पासवर्ड लगा देते हैं। अब दूसरे आदमी को पासवर्ड मालूम नहीं है, बोलो कैसे करेगा, तो तोड़ेगा पासवर्ड को, पासवर्ड तोड़ देगा। पर ये जो धर्म ग्रंथों के पासवर्ड, इसे कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। हाँ ये है किसी ने अगर थोड़ी बहुत साधना करी है तब वो जो है खींचा तानी करके, और जो है पासवर्ड तो टूटेगा नहीं उसे, वो ऊपर का कुछ बता सकता है बस, पासवर्ड तो तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है धर्म ग्रंथों का। गौतम बात में ये जो लिखा है महाभारत में, यही भागवत में भी है, यही रामायण में भी है और में भी है। रामायण में देखो क्या लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञाननित कथा राम कृत्यगु, इसको कोई कथावाचक नहीं कहेगा, ये भी लिखा हुआ है, श्रोता वक्ता ज्ञाननित कथा राम कृत्यगु। और लिखा हुआ है राम जी ने सबरी को ज्ञान दिया है तुलसीकृत रामायण में, तुलसीकृत रामचरितमानस में, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव सहज स्वरूपा। मम दर्शन
फल परम अनुपा, जीव पाव सहज स्वरूपा। इसकी व्याख्या या तो करते नहीं है, करने वाले भी हैं तो गलत कर रहे हैं। मैंने अभी एक आचार्य का देखा जिन्होंने एकदम व्याख्या गलत ही करी है। पर भैया बड़े बड़े आचार्य हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, अरबों रुपया आ रहा है, पूरे विश्व में छा रहे हैं, तो अब उनका तो क्या कही जाए। पर भैया ये ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है कि आप आचार्य हो गए, बहुत बड़े बोलने में कुशल हो गए तो आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आप शास्त्रों में देखिए, आप कितने बड़े आचार्य हो जाओ, आपके 100 करोड़ 200 करोड़ पूरी धरती के लोग आपको मान लें, फिर भी ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलने के लिए तो देखिए विरक्त, आत्ममय भाव, भगवान की कृपा, जब जाके ज्ञान मिलता है। बहुत इन शास्त्रों का आपको बताऊँ बात में अब हो क्या रहा है। देखो अब इन लोगों के पास में जीव का ज्ञान नहीं है, न आत्मा का ज्ञान है, आत्म भाव में। एक चीज इसका प्रैक्टिकल देखना है तो आप जो है रामकृष्ण परमहंस की पुस्तक है रखिए मेरे पास में, देखिए आप उसमें रामकृष्ण परमहंस जैसी अवस्था का प्राप्त होना 100% जरूरी है। या तो शंकराचार्य की तरह से हो आप, ये बचपन से ही शंकराचार्य वो हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है कोई सोच रहा हो। अंशा बता रही हैं विशेष पावर से आए हैं, जैसे डीजीपी होता है ना, आइए वो जो है, जैसे मान लो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इन्हें आप सीधे सीधे नहीं हटा सकते। हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जिन्हें आप सीधे सीधे नहीं हटा सकते, उनको हटाने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है। संसद में बिल पास आता है तब जाके कोई बहुत बड़ा वो है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। इसी तरह से ये विशेष पावर हैं, शंकराचार्य हैं और भी हैं ये, तब इन शास्त्रों को समझ आ सकता है, वही व्यक्ति पढ़ता। दूसरे नंबर क्या है कि साधना करो, आचार्य मत बनो भाई, जरूरी है समझ में। पर भैया बात क्या हो रही इसका मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया, तो हुआ क्या इसमें गड़बड़ी सब किया। हर व्यक्ति भारत के अंदर, हम जो सनातन ये सब चतुर हैं एकदम, एक दूसरे की आंख में मिट्टी डाल रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। हमारे यहाँ की ब्रज की भाषा में कहते हैं धूल झोंकना, एक दूसरे को मूर्ख बना रहे, बड़ी चतुराई थे। अब चतुराई क्या है, देखो ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों को समझने के लिए पहले नंबर तो ऐसे चाहिए आपको IAS टॉपर जैसा माइंड, या विदेशी कंपनी है वो जो गूगल का जो CEO है हमारे देश का ही, जो बड़े बड़े जो विदेशी माँ में हैं, ऐसा माइंड चाहिए। पर भैया वहाँ पर क्या है 20 करोड़ 25 करोड़ का सालाना पैकेज मिल रहा है उन्हें। जितना भी हमारे देश के जो वो हैं दिमागदार आदमी, क्रीम माइंड जिसे कहते हैं, विदेश भाग रहे हैं। उसके बाद में IAS बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों में जा रहे हैं जिनके पास दिमाग है वो। और हमारे यहाँ धर्म में कौन आ रहा है, धर्म में बेचारे वही आ रहे हैं जो या तो गरीब घर के हैं, वहाँ तो जा नहीं सकते। अब हमारे गांव के जो पंडित जी हैं ना, उनका भी लड़का DSP हो गया है। पिताजी देखो वो कर्मकांडी, अच्छे हैं वैसे, बात बताऊँ मैंने बहुत से ब्राह्मणों को देखा, उनसे वो अच्छे हैं और सटीक अच्छी जानकारी रखते हैं। पर अपने लड़के को उन्होंने क्या बनाया, DSP। क्यों? DSP के बाद अब लड़का शायद ट्रेनिंग हो गई होगी या तो उसकी, DSP बन जाएगा, उसमें सिलेक्शन हो गया उसका, तो अधिकार भी रहेगा, ओहदा भी है, आगे जाके अच्छी शादी हो जाएगी। अब ये तो निश्चित ही है, नहीं तो अगर वो कर्मकांडी होता ना तो शादी के भी लाले पड़ जाते, होती भी तो वैसे होती। अब क्यों बनाया उन्होंने, समाज में देखना अब जो अच्छी भी हो जाएगी। तो मेन बात यह है कि हमारे धर्म के क्षेत्र में आप वो रहे हैं जिनमें बहुत कम दिमाग है या मजबूरी में आ रहे हैं। कारण क्या है कि हमने धर्म को ऐसा कर दिया, इसमें बड़ी बंदिशें लगा दी। एक तो त्याग हमारे अंदर है नहीं। ये आज ही कही जाए कि त्याग हम अपने लड़कों को चाहते ही नहीं हैं। कितने लोग हैं, हमारे पिताजी भी मुझे चाहते थे IAS ऑफिसर बनने के लिए, आप माने या न माने। कौन माँ बाप चाहता है उसका लड़का साधु बने, बताओ मुझे, है कोई?
इस समय हमारे सनातनियों में कौन माँ बाप चाहता है कि उसके लड़के जो साधु बन जाएं, मृत्युंजय पुरी की तरह थे और जो उपनिषदों को पढ़ें। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मुझे यहाँ भी मिले, वो बोले तुम पे क्या काम मृत्युंजय पुरी, तुम पे काम है, जो कहते हैं तुम पे साधु है कि तुम पे काम है। अरे भैया, ये मोटे मोटे शास्त्रों पढ़ के देखो ना, तुम्हें मालूम पड़ जाए, दिमाग तुम्हारा हिल जाएगा। हाँ, और एक दो नहीं है, ऐसे बहुत है मेरे पास तो शास्त्र जो है। और इसे लोग बोल दूंगे तुम्हारी हालत खराब है, तुम समझ नहीं पाते हो, ये काम नहीं है। मैं तो 100% लिख के दे रहा हूँ, 100%, 99% भारत के लोग नहीं समझ पाएंगे अगर मैं सही ढंग से सत्संग करता हूँ, सही ढंग से। जनता छोड़ो, ग्रस्त ये साधु भी नहीं समझ पाएंगे। भारत के जो बड़े बड़े आचार्य हैं ना, ये भी नहीं है। अब समस्या है, बड़े बड़े आचार्य भैया, नाम चल रहा है, करोड़ों की जनसंख्या है, अरबों रुपया है, प्रधानमंत्री तक इनकी दोस्ती है, तो बोलो क्या कही जाए फिर। उनके पास तो पावर बहुत है, शिष्य भी हजार लाख करोड़ों तो भी उनके बे फॉलोवर्स हैं, करोड़ों लोगों के पास पैसा आ रहा है। सच्चाई एक अलग है। तो ये ऐसा हो इसलिए रहा है कि हमारे अंदर त्याग नहीं है साहब, एकदम शास्त्र ही नहीं पढ़ते। चलो अपने लड़कों को अब साधु मत बनाओ, तो कम से कम शास्त्र तो रखो, हफ्ता में एक दिन तो पढ़ो। पर नहीं साहब, वहाँ क्या है, मोबाइल आएगा आजकल, तो मोबाइल में लगे रहेंगे सुबह से शाम तक, चोरे हों छोरी हों, जो भी देखो वही, बाप है महतारी है, सब के सब मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सवेरे जगते खेम जी। मोबाइल ऐसा दूध ना दे बारो, देख लेना जो है, ये पागल करेगा 50% हो तो आगे जाके। इस मोबाइल में एक चीज़ और, अच्छे के साथ में कुछ खराब फोटो भी आमत हैं, समझ लीजिए, अश्लील जिसे कहते हैं। और भी बहुत सी जहर दे रहा है, मिलावटी करके देता है। अब उसमें कब क्या आएगा कोई कह नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं बचपन। अब आज स्थिति ये है मोबाइल से कि जो बच्चे 3-4 साल के हैं वो भी गाली देना सीख रहे हैं, जबरदस्त। ये मोबाइल की बीमारी है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर क्या है, हमारा जो मेन उद्देश्य था, हम अब कह रहे हैं कि हमारी जो मोबाइल देख रहे हैं या जो हमने ये ग्रंथ नहीं पढ़े, हमारे जो धर्माचार्य हैं हमें ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्या कह रहे हैं साहब, देखो मूल बात पे आ जाए। मूल बात यह है कि कोई तो कह रहा है नारायण के समान, आपको व्याख्या बता देता हूँ मैं, नारायण के समान, और वहाँ संस्कृत श्लोक वो बोल देते हैं, कुछ शब्द लगा देते हैं, नारायण समुद्र स्वर ऐसे ऐसे कह देते हैं, उसका अर्थ है नारायण के समान। अब धरती पर कोई नारायण समान हो जाएगा क्या? पर वही बात है भाई, भैया बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आदमी हैं, अब जनता को थोड़ा सा घुमाना भी है, नारायण के समान, कृष्ण के समान, फलाने के समान। दिव्य कथा को दिव्य कथा कह रहे हैं, काम है कर्मकांड का, उसमें दिव्य लगा दिया। दिव्य चीज लगाने का अधिकार ही नहीं है भैया किसी को। और दिव्य काम इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रखो। जिसके पास दिव्यता होगी ना, उसके लिए यहाँ से चाहिए ये आँख हो जाए, ये आँख, इन आँखों को तो पट्टी लगा दो, आप पट्टी कर दो, तब जिसको दिखाई दे वो दिव्यता दिखाई देता है भाई। दिव्य चीज़ें जो है कमरा में बंद कर दो लाइट पूरी आप, और जब आपको कुछ दिखाई देता है दिव्यता। तो ये बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी लाइट लगाई जा रही हैं, किसके लिए लगाई जा रही है भैया? भी जरूरत ही क्या है? अगर किसी के पास भी दिव्यता है तो वहाँ लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लो। योगी जो होते हैं ना, हिमालय वगैरह में रहते हैं या कंदरा में रहते हैं, वहाँ लाइट नहीं लगी होती हैं, उनके पास है दिव्यता। तो जो ऋषि मुनि जो वहाँ पर रह रहे हैं, आपको बताऊँ बात में, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने क्या किया, समाज को भ्रमित कर दिया। एक तो हमारे मंदिरों में ये ग्रंथ नहीं है, देखो मंदिरों में चले जाइए, हमारे यहाँ ग्रंथ है ये, ग्रंथों में कितने मंदिरों में ग्रंथ हैं बताओ? मंदिरों में ग्रंथ नहीं। जो काम होना चाहिए वो नहीं है। पुजारी जी हम ऐसा रखेंगे, बूढ़ा जो बेचारा चलने में असमर्थ हो, सस्ते वाला, मंदिरों में नहीं है, तो उसका यह लोगों को जानकारी नहीं है साहब।
हाँ, एक चीज़ और आ गई जब मेरे दिमाग में नहीं थी। देखो, जो दिखता है वो बिकता है। बताई थी एक आदमी पेवा मुझे कही थी, वास्तव में सही बात है। हमारे बच्चे जो गाने सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि उन्हें वो कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, मोबाइल से मिल रहे हैं या कहीं से भी मिल रहे हैं, या बातें पिक्चरों में से औरों से मिल रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च हो रहा है। देखो, बॉलीवुड को या फिल्म को या वैसे प्रचार के द्वारा जो भी आ रहा है उनके कानों में आ रहा है, देख रहे हैं, तो वही तो सुन रहे हैं ना। हम देख रहे हैं, मैं बचपन से चाय का ऐसा ऐसा प्रचार आता है जिसका कोई जवाब नहीं। देसी गाय के घी का प्रचार कितना है, सिवाय रामदेव का ही बस खाली एक आध दो का ही है। देसी दूध का या उसका प्रचार आता है इतना, सुबह से शाम तक इतने चाय के और कोलगेट के, चाय कोलगेट और चीज़ों के प्रचार इतने आते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इन धर्म ग्रंथों का प्रचार कौन कर रहा है बता मुझे? कोई माई का लाल कि इन्हें पढ़ो, इन्हें पढ़ो, इन्हें पढ़ो, इन्हें पढ़ो, कोई कर रहा है? आप प्रैक्टिकल देख लो, टीवी में या उसमें कहीं आ रहा हो कि इन धर्म ग्रंथों पढ़ो 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 पढ़ो, कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है। प्रचार आ रहा है, मत कोलगेट करो, कोलगेट करो, कोलगेट करो, ये करो, वो करो, ये करो, चाय पियो, चाय में ये है, वो है, वो है, तो वही समाज जा रहा है भाई। जो समाज को दिखाई देगा वही तो करेगा ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दिखाई दे रहा है वही तो कर रहे हैं वो लोग। तो हमारा जो समाज अब भ्रमित नहीं हो तो क्या हो? समाज हमारा भ्रमित इसलिए हो रहा है, जो भी आ रहा है उसमें उल्टा सीधा कहता चला जा रहा समाज। भैया हो गया। अब समाज की क्या गलती है बताइए आप? अच्छा, अब ये तुमने समाज भ्रमित कर दिया, ठीक है, तीसरा आदमी आया, वो तो फायदा उठाएगा ही ना। वो लोग कैसे नहीं उठावे? हम 18 साल में पेवा में रही। उत्तम गिरी के मरवे के बाद हमारे साथ जो हुआ बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का। कोई भी आदमी अपने कुत्ते के साथ भी नहीं करेगा जो व्यवहार हमारे साथ हुआ। लगेगा तो बुरा वहां के लोगों को, पर सच्चाई यही है, कोई कुत्ते के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है जो हमारे साथ हुआ। फिर भी हम रहे वहां 3-4 महीना। खून तो ये समझ लो बस ब्रह्म ज्ञान है, नहीं तो खून तो इतना खोल गया था जिसका कोई जवाब नहीं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जो लोग जो है ना, जिनकी हैसियत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेस मात्र, उत्तम गिरी मरवे के बाद उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ। वैसे जड़ तो हमारी पहले से काटते रहे हो उत्तम गिरी के सामने भी। तो सारे चार्ज पे हमने एक चीज देखा, हमारी जड़ क्यों काटी गई? जड़ काटने बहुत से लोग लगे रहे, थोड़ा 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 थोड़ा। उन्होंने उत्तम गिरी जी और स्वामी बंसीपुरी खूब कान भरे, भरने वालों ने, और इतने ज्यादा भर दे जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, कान भर दे, बढ़िया, हमारा क्या बिगड़ गया भाई, और तुम्हें क्या मिल गया? हम तो अब यहाँ से भी धर्म, हमने तो सर हम यहाँ से भी धर्म प्रचार कर रहे हैं, और जिंदगी रही तो देखो आगे जाए क्या होता है। तो मेन बात है, जिस तरह से हमारे साथ हुआ, हम तो बोल रहे हैं हमारे साथ हुआ, पर बहुत से लोग ऐसे 99% जो बोल नहीं सकते भाई। 18 साल जो व्यक्ति अखाड़े में रहा हो, सोचिए आप, चलो हम 18 साल के बाद हमें तो हो गया ये, अगर कोई व्यक्ति 40 साल 50 साल रहा हो, 50 साल के बाद तो बूढ़ा ही हो जाता है। अब वो व्यक्ति अखाड़ा छोड़े तो फिर क्या होगा? कुछ तो कारण रहा होगा ना। और फिर हमारे साथ में हम तो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार भी कर रहे थे। बताइए आप, पूरी धरती का कोई भी माई का लाल महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु बताए कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहा है, आखिर वो व्यक्ति अखाड़ा छोड़ेगा तो क्या होगा? आखिर क्यों? ये सब क्या है? जनता भ्रमित नहीं होगी तो क्या होगी? ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने वाले कितने हैं बता हमें आचार्य आज देश में, और कितना अपना नंबर दे रहे हैं। हमने सीधा सीधा अपना नंबर दिया जी, कोई लुका छुपी नहीं करी। 15 साल पेवा में दिया, सरस्वती चौक पे लगा हुआ, कुरुक्षेत्र चौक पे लगा, कुरुक्षेत्र में भी लगाई, 10 साल कम से कम कुरुक्षेत्र में दिया है, बाकायदा फोन नंबर।
वृंदावन में भी 5-6 साल। वृंदावन तो धर्म की राजधानी है पूरे विश्व की, भारत की नहीं पूरे विश्व की है। महंत महामंडलेश्वर और हमारे देश के कथावाचक सभी आते हैं ना वृंदावन में तो। और 1-2 जगह नहीं लिखाई, बहुत जगह लिखाई। 70,000 के लगभग खर्च हुआ, 60-70 हज़ार वृंदावन में 2-3 बार लिखवाया। एक भी माई का लाल ऐसा नहीं मिला जो कह सके मृत्युंजयपुरी ज्ञान गलत है, एक भी। अब बताइए, जो व्यक्ति ने इतना कर दिया, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहा था जो व्यक्ति, उसको अखाड़े में क्या हुआ? अखाड़ा छोड़ के जाना पड़ा। कुछ तो हुआ होगा ना। और ऐसा भी नहीं हम जाते ही आएंगे, अभी मौसम थोड़ा गर्म है फिर भी जाएंगे, क्योंकि पेवा के लोग तो भाई ऐसा है ना, कुछ लोग खराब हैं, बहुत अच्छे भी बहुत हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं अच्छे नहीं है, बहुत हैं अच्छे लोग। चरित्र में तो हमारी दाग है ही नहीं। और फिर अगर ये चीज और 18 साल क्यों रही भाई? एक बात और है ना, 18 साल तो रहे ना, कुछ अच्छा था तभी तो। जब तक उत्तम गिरी रहे तो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार भी किया, वृंदावन में भी किया, पेवा में भी किया, कुरुक्षेत्र में भी किया, कुरुक्षेत्र गीता जयंती में भी किया। तो कुछ अंदर से मजबूती थी तभी तो किया। फोन नंबर भी दिया बाकायदा, गुप चुप नहीं किया हमने। हाँ ठीक है, हमने किया, हमारे साथ में क्या हुआ? अब इसका नुकसान तो भारत उठाएगा ना। बस ये जो हुआ है हमारे साथ, ऐसा ही औरों के साथ भी हुआ है। भारत में जो बहुत से अध्यात्मवेत्ता हैं, बहुत से अच्छे अच्छे, उन सब के साथ में ऐसा ही होता है जैसा हमारे साथ हुआ। तो बेचारे बहुत से फिर बोलते ही नहीं है, इसलिए समाज भ्रमित हो रहा है। एक चीज तो ये, दूसरे नंबर हमारे देश में अध्यात्मवेत्ता बहुत हुए, 1-2 नहीं बहुत हुए। सबको ये लोग छिपा देते हैं कथावाचक, बस हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, बस अपने गुरु 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 गुरु, बस इसके अलावा कोई नहीं था। हमारे गुरुजी धर्म सम्राट, फलाने सम्राट, उनसे लाख गुना अच्छे अच्छे और भी अध्यात्मवेत्ता हुए हैं। आगरा में किरावली पास मौनी बाबा हुए थे, उनके बारे में पूछिए ना, आज भी अभी कुछ लोग तो भी जिंदा हैं, मौनी बाबा के बारे में जानते हैं। बड़े बड़े धर्म सम्राटों से ज्यादा थे, बड़े बड़ों से। और ऐसे कितने मौनी बाबा हुए। इसी तरह बिहार में नहीं, भिवानी के पास में एक, वहाँ भी एक वो है, बहुत हुए। भारत में इतने अध्यात्मवेत्ता हुए जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत जगह जिंदा समाधि हैं, बहुत सी जगह, परंतु उनके बारे में प्रचार नहीं करना है, उनके बारे में कहना ही नहीं है साहब। केवल हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, बस इसके अलावा और कोई नहीं। हमारे गुरुजी, ज्यादातर कथा हो, सत्संग हो, बस हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी होंगे। न शास्त्र दिखाएंगे, न तत्व ज्ञान की वार्ता होगी, यही होगी, जनता भ्रमित होगी, नहीं तो क्या होगी। फिर कहते हैं साहब कि हिंदू जो सो रहा है, अरे हिंदू तुम्हें सोया नहीं, हिंदू को मूर्ख बना दिया। चाहे जो भी बोल रहे हो, हिंदू सोया नहीं, हिंदू को मूर्ख बनाया गया है। अब तो हमारे पास प्रमाण है, बहुत हो, एक प्रमाण नहीं है मृत्युंजय पास में बहुत प्रमाण है। मैंने यही किया अभी तो 18-20 साल में, प्रमाण इकट्ठे करें, प्रमाण इकट्ठे करें बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो कह रहे हैं हिंदू सो गया, हिंदू सोया नहीं, हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है। बात बताऊं, जब भैया तुमने मूर्ख बना दिया तो मूर्ख जैसी स्थिति तो रहेगी ना, वो क्या होगा। मैंने बहुत बारीकी से कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ, हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है। और जब आदमी मूर्ख बन जाता है तो मूर्ख हो जैसी तो व्यवहार करेगा ही करेगा। वो क्या करोगे तुम। हमने कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुतों को समझाने की कोशिश करी जो हमारे नज़दीक थे, पर हमारी बात का उस पर असर ही नहीं हुआ। क्यों? क्यों? उनके दिमाग का विकास ही नहीं है भाई, मजबूरी भी है। मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, मैंने कि वास्तव में उसका दिमाग का विकास नहीं है, मजबूर भी है बेचारा, ये ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसीलिए फिर बाद हमने कहना जो बंद कर दिया। बात होता है ये हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है सारा। तो गलती तो कहाँ है? गलती तो हम लोगों की, हम सब की। हम ज़्यादा होशियार हो गए।
तो ये जो हमें सनातनी हमें नहीं, हमें भ्रमित सनातनी, हमें बोलना सच्चाई यही है, हमें या तो हमें कहनी है झूठे सनातनी या भ्रमित सनातनी है। हम सब के सब 99%, 99.99 सनातनी भ्रमित हैं। बोलने की क्षमता रहती नहीं है, कहीं पे भी तर्क बतर्क करें तो बोलते भी हैं तो अधूरे हो जाते हैं। इसलिए नकली आ गई अब हमारे यहाँ, नकली गुरु, नकली अरे फलाने फलाने, देखो कैसे कैसी किताबें बांटी जा रही हैं। हंसी आती है मुझे तो। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े धुरंधर बड़ी बड़ी बातें करेंगे साहब, और तर्क करें ना। जब मैं तो कई संस्थाओं में गया, बोले हम आपसे बहस नहीं करते, हमारे साथ हमारे मार हालत खराब हो जाती, बहस नहीं करते, औरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमारा जो कहने का आज का जो वीडियो यही था, हम हो गए भ्रमित सनातन देखो, और देश गुलाम भी इसीलिए हुआ था। अब जो प्रमाण हमें मिले हैं जाते, आजकल का जो व्यवस्था है इससे बहुत अच्छा हो जाता, मालूम पड़ जाती कौन आदमी कितने पानी में, पहले नहीं मालूम पड़ती थी। अब तो बस मोबाइल में मालूम पड़ रही हमें आचार्यों की भी कि कौन कितने पानी में हैं। यही व्यवस्था पहले कर दी हमारे आचार्यों ने, देश गुलाम हो गया। अब भी कर रहे हैं उसी रास्ते पर, आज भी चल रहे हैं साहब। तो इससे ये होगा भैया, जो आदमी शास्त्र पढ़ा होगा, जिसमें दिमाग होगा, वो सवाल करेगा, सवाल का तुम जवाब नहीं दोगे सही ढंग से, तो फिर तुम्हारे साथ जनता कैसे आवे? दिमागदार तो नहीं आएंगे भाई, जिसके अंदर दिमाग है। तो अंत में तुम फेल होगे लास्ट में। हाँ, तुम पैसा इकट्ठा कर सकते इससे लाखों करोड़ों, और जो है 100-200 हज़ार पास में बैठाए कि तुम बड़े गुरु बन जाओगे। तो मेन बात यही है हमारा वीडियो बनाने का है कि भाई शास्त्र पढ़िए, तुम्हें भ्रमित सनातनी देखो, और इस भ्रम को मिटाएंगे तो ठीक है। अगर यही हालत रही तो फिर भगवान ही मालेगा बस। ठीक है, लंबा ज़्यादा वीडियो हो गया, आधा घंटे का तो ये।